ये लीजिए, चाय पीजिए। चाहे तो ठीक है, लेकिन मेरे इतने नज़दीक आने की कोशिश मत किया करो। क्यों? हम तो शादीशुदा हैं अब। शादीशुदा हम सिर्फ नाम को हैं। और तुम्हें भी पता है, ये शादी मैंने अपनी माँ की जिद और अपनी बाप की इज्जत के लिए की है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अब जो कुछ भी हुआ, अब तो हम शादीशुदा हैं ना। ये शादी मैंने सिर्फ इसलिए की है क्योंकि मेरे बाप ने बचपन में ही तेरे साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया था। और ये शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। तुम यहाँ रहना है रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खाओ पियो, लेकिन मेरे पास आने की कोशिश मत करो। तो ये मेरी मजबूरी है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। जैसा कहूँगा वैसा करोगी, इसी में फ़ायदा है। अब क्या यहीं बैठी रहोगी या मेरा टिफिन बॉक्स भी दोगी? जाओ। मैं लाती हूँ। और मेरा बैग भी ले आना साथ में ही। ठीक है। ये रहा आपका टिफिन और ये आपका बैग। हे भगवान, मुझे किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं? मेरी ये शादी बचपन में ही तय कर दी थी, इसमें मेरी क्या गलती? अब तो मैं घर भी वापस नहीं जा सकती। अगर मैं घर वापस गई तो मेरे माँ बाप की बहुत बेइज्जती होगी। मुझे किसी तरह यहीं पे अपना गुजारा करना पड़ेगा। इतना टाइम हो गया, कहाँ रह गई ये? सच में मुझे पहले बुला के खुद लेट आते हैं। आने दो आज इन्हें, बताती हूँ। हाय। हाय। हाय हेलो छोड़ो, और ये बताओ कि इतना टाइम कहाँ लग गया? यार तुम्हें पता तो है, ऑफिस से निकला हूँ, बहुत सारे काम होते हैं यार। तुम्हारा हमेशा का है, यही बोलते हो। हमेशा लेट करते हो तुम, मुझे पहले बुला लेते हो। अब यही लड़ाई करनी है, कहीं चले? कहाँ चलेंगे? बैठो तो। ठीक है। वहाँ लगते हैं। हाँ जी, बताइए। अब बताइए। सब बढ़िया? यहाँ भी सब बढ़िया। और बताओ, आज आपका ऑफिस का डे कैसा गया? ऑफिस का दिन तो तुम्हें पता ही है, काम होता है, प्रेशर, हेडेक। हाँ, ये बात तो है। इसलिए मैं क्या सोच रही थी, कल तो संडे है, ऑफ है, हम कहीं घूमने चले। हाँ क्यों? लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ चलें। सब जगह तो हम घूम रखे हैं। इस बार तुम्हें एक अच्छी जगह लेके जाता हूँ। कहाँ? सरप्राइज है तुम्हारे। पक्का? पक्का। चलो ठीक है। यार हितांशी, बोलो। मेरा ना तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। अच्छा जी, तो बोलते तो हूँ कि शादी कर लो। मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि कब शादी करोगी, कब शादी करोगी। अब मैं उनको क्या बोलूँ? अभी यार इसे कैसे बताऊं कि शादी की सेविंग्स तो खर्च हो चुकी हैं। अरे क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं। यार मैं कह रहा हूँ, मेरे पास ना एक आइडिया है। बताओ। क्यों ना हम लोग कोर्ट मैरिज कर ले, और मैरिज का जो पैसा है ना, उससे डायरेक्ट किसी अच्छी सी जगह पे हनीमून के लिए चले। रियली? या
ये तो मेरे पापा भी बोल रहे थे, लेकिन मैं सोच रही थी कि तुम्हें बोलूं ना बोलूं, तुम क्या सोचोगी, लेकिन तुमने तो खुद बोल दिया। अरे तुम सोचा मत करो कुछ भी, जो भी तुम्हारे मन में हो, जो भी तुम्हारे दिल में हो, जो तुम मुझसे कहना चाहती हो, बोल दिया करो। अच्छा ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम चलेंगे कहाँ? एक जगह है बहुत अच्छी, एक जगह है बहुत अच्छी, जगह का नाम क्या है? वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सब सरप्राइज ही है या। ना, पहले नाम बताओ, कुछ तो नाम होगा। अब इसे जगह का क्या नाम बताऊं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, क्या बोलूं यार, समझ नहीं आ रहा। क्या सोचते हो? यार देखो, वो सरप्राइज है, उसको सरप्राइज रहने दो। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं पूछ रही। अब ये बताओ कि शादी कब करनी है? इस वीक में कर लेते हैं। इसी वीक? हाँ इतनी जल्दी है तुम्हें? हाँ जल्दी तो है। चलो ठीक है, मैं अपने पापा से बात करती हूँ, उसके बाद जो होगा मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। बिल्कुल, जल्दी से जल्दी बात करो और मुझे बताओ। हाँ जी जरूर। एक बात बोलूं, भूख लग रही है। तो कुछ खा लेते हैं हाँ और तुम्हारी फेवरेट जगह चलते चलिए। ये लीजिए, पानी पीजिए। मेरे लिए खाना लगा दो, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। जी मैं लगाती हूँ। ये लीजिए, खाना खाओ। क्या खाना है ये? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें खाना बनाने भी नहीं सिखाया क्या? इतना घटिया खाना बना रखा है। और तुमने ऑफिस के लिए क्या पैक किया था? 4 लोगों के बीच में बैठ के खाना खाता हूं मैं। ढंग का खाना बना सकती हो तो बताओ, वरना मैं कल से ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया करूंगा। ले जाओ इसको। इस तरह खाने का अनादर नहीं करते हैं। ज्ञान मत दो। ठीक है जी, अगर आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। अच्छा, कब बनाओगी? 10 बज चुके हैं, खाना बनाते बनाते 12 बज जाएंगे, सोते सोते 2 बज जाएंगे। सोऊंगा कब? उठूंगा कब? ऑफिस के लिए लेट कराना है क्या? जाओ उसको लेके। साला पूरा दिन ऑफिस में काम करो, ऊपर से ये खाना। अब क्या इनविटेशन दूं तुम्हें? उठाओ उसको और निकलो। मतलब खाना भी आराम। और हाँ, ये खाना तुम ही खा लेना अपना, मैं ऑनलाइन मंगा लूंगा अपने लिए।
क्या? तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने मेरे करीब आने की कोशिश मत किया करो? कितनी बार बोलूं मैं? रोज रोज दोहराऊं एक ही बात? देखो, मुझे मजबूर मत करो बार बार कुछ बोलने के लिए। एक बार समझाता हूं, एक बार में समझ लो। अब जाओ, नीचे अपना बिस्तर लगाओ और वहां सो। और हाँ, मेरी कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरे कपड़े प्रेस कर देना। जी। पूजा, मेरा टॉवल देना। हाँ आई। लीजिए तौलिया। सच्ची थोड़ी देर और होती तो दाल ही जल जाती। पूजा मेरी शर्ट दे दो, मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। अभी लाई। पूजा मेरी शर्ट दे दो यार। अरे प्रेस हुई कि नहीं? कितना टाइम लगेगा? और अरे इनकी शर्ट जल गई, क्या करूं मैं? कब से आवाज लगा रहा हूँ यार तुम्हें। लाओ इधर दो। ये क्या किया तुमने? तुम्हें बोला था मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज, और ये क्या किया है तुमने? गंवार कहीं की, प्रेस तक करनी नहीं आती। मेरी आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और अगर मैं आज लेट हुआ फिर देखना तुम। जी वो मैं प्रेस कर रही थी, फिर आपने तौलिया मांग लिया, फिर मैं किचन में चली गई, मैं इस बीच भूल गई, मुझे ध्यान नहीं रहा। अच्छा, तो ये भी मेरी गलती है? सारी मेरी गलती है ना? आपकी तो कोई गलती होती नहीं कभी। खाना गंदा तुम बनाओ, ऑफिस के लिए लेट मुझे तुम करवाओ, मेरी शर्ट तुम जलाओ, और गलती मेरी। जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। आप तब तक खाना खाइए, मैं दूसरी शर्ट प्रेस कर दूंगी। हाँ हाँ, जलाओ, दूसरी भी जलाओ। दूसरी क्या, तीसरी, चौथी, जितनी भी शर्ट है ना सारी जला दो, क्योंकि प्रेस तो तुम्हें करनी आती नहीं है। कोई जरूरत नहीं है प्रेस करने की। एक काम करते हैं, मैं कमाता रहता हूं, तुम जलाती रहो। मैं नहीं ले लूंगा मार्केट से। अनूस, खाना तो खा लीजिए। तुम ही खा लो खाना। एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, खाना बन चुका है, खा के जाते। खाना खाने लायक टाइम छोड़ा है तुमने? या खाना खाने लायक तुम खाना बनाती हो? तुम ही खाओ अपना खाना, मैं बाहर से खा लूंगा। अरे इस समय कौन आ गया? अरे भैया आपने बताया नहीं आप आने वाले थे। अरे बहन के घर पे आने से कौन बताता है पहले। घर में सब कैसा है? घर में भी सब ठीक है। पापा मम्मी सब सब बढ़िया? ठीक है, सब ठीक है। मैं आपके लिए पानी लेकर हाँ आती हाँ, हूँ। जल्दी लेकर आओ। कैसे हो भैया आप?
हम बहुत अच्छे हैं। आपको बताना चाहिए था कि आप आने वाले हो। अभी हम यहाँ आएंगे तो पहले तुम्हें बताएं कि हम आने वाले हैं। नहीं भैया, और सब ठीक है? सब बहुत अच्छा है भैया। हाँ, सब अच्छा तो होगा ही। इतना बड़ा घर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है। खर्चा भी तो किए थे ना तुम्हारे शादी में, जी तो सब तो भैया, अच्छा होना ही था। ठीक हुआ भैया आप आ गए। हाँ, और मेहमान जी कहाँ हैं? वो ऑफिस गए हैं, मैं उनको फोन करूँ? ना 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 ना, रहने दो, काम करना भी बहुत जरूरी है। वो तो हम सोच रहे थे कल राखी है ना, तो आ जाते हैं, अब टाइम मिले ना मिले। आपने बहुत अच्छा किया भैया। हाँ, तो आज ही बांध दो राखी, फिर हमें निकलना भी है। आप इतने जल्दी चले जाओगे भैया? आप पहली बार घर आए हो, थोड़ा खाना पीना करते, उसके बाद मैं राखी बांध दूंगी। आज रात रुक जाते आप। नहीं हो पाएगा, जानती हो त्योहार का समय है, सबके घर घर दूध पहुंचाना होता है। अब आज यहाँ पे आ गए तो वहाँ पर हो गया होगा दिक्कत, कल बहुत जाना जरूरी है वहाँ। ठीक है भैया, अब आप कह रहे हो तो। अच्छा, माँ की तबीयत कैसी है? माँ की तबीयत तो ठीक है, डॉक्टर को दिखाए थे, ठीक है सब ठीक है। उनकी बहुत याद आती है वो तो कहती रहती हैं कि तुम्हें लेके आने के लिए, लेकिन अभी नया नया शादी हुआ है, ले जाना ठीक नहीं है ना। बस तुम्हारे शादी का कर्जा उतरने ही वाला है, फिर तुमको और मेहमान जी को पूरा ठाट बाट से लेकर जाएंगे। ऐसा स्वागत करेंगे कि पूरा गांव हिल जाएगा। बस बस भैया, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप रुकिए, मैं राखी की थाली तैयार करके लाती हूँ। बहन को खुश देखकर ऐसा लग रहा है कि सारा दुनिया का जंग जीत लिए। हे भगवान, बस आगे भी ऐसे ही खुश रखना मेरी बहन को। वाह बहिना, राखी तो बहुत ही प्यारा है। बहुत ही अच्छा मिठाई है। अरे वो खाओ, बहुत अच्छा मिठाई है, अच्छा कंपनी का लग रहा है। हाँ, वो लेके आए थे। बाकी सब ठीक है ना? हाँ भैया, सब अच्छा है। लेकिन हमें लग नहीं रहा है। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो सच सच बताओ, जो भी है, हम तुम्हारे हाव भाव से पहचान रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। लास्ट बार पूछ रहे हैं, सब बताओ सच सच। ऐसी कोई बात नहीं है भैया। आप पहली बार घर आए हो, बिना कुछ खाए जा रहे हो, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। अरे बहिना, कैसी बात कर रही हो? आते रहेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? और तुम्हें पता है मेहमान जी का कितना तारीफ होता है गांव में। सब बोलते हैं कि एक नंबर का दूल्हा लाए हो। बस हमारा तो भाग्य ही खुल गया। अब बस ऐसे ही खुशी रहो और मेहमान जी को भी खुश रखो। चलते हैं, ठीक है? ठीक है भैया। अरे तुम्हारा तोहफा तो रहिए गया। ये लो। अच्छा है? बहुत अच्छा है भैया। चलो अब हम चलते हैं। माई बोली है ना कि अच्छे से रहना, ठीक है? और एक बात ध्यान से सुन लो, घर के बाद अब जो भी है सब यही है, ठीक है? भैया, और मेहमान जी की तरफ से कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। वैसे तो आएगा भी नहीं, हमें पूरा उम्मीद है। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं हमारे मेहमान जी, ठीक है? अच्छे से रहना। अच्छा अब चलते हैं, अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है भैया। एकदम अच्छे से रहना। जी भैया। ठीक है। मैं भैया से क्या ही बोलती। यहाँ मेरी जो हालत है, बात बात पे मेरी कमी निकालते हैं। मेरी शक्ल भी देखना उन्हें पसंद नहीं है। कुछ भी करूं, हर चीज उन्हें गलत लगती है। और माँ ने तो ये भी कहा था कि उनका ख्याल रखना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मजबूरी में तो शादी कर ली,
लेकिन अब नहीं, मैं घर पर कुछ नहीं बताऊंगी। अब यही मेरा सब कुछ है, यही मुझे रहना है। पूजा, हाँ आई। क्या हुआ? ये सब क्या है? कोई आया था क्या? वो मेरे भैया आए थे। तो भैया आए थे, बताना जरूरी भी नहीं मुझे? वो थोड़ी जल्दी में थे, बस राखी बंधवा के चले गए। तो ऐसी भी क्या जल्दी यार? ऐसे तो मेरे पीछे से कोई भी आएगा और चले जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं, वो मेरे भाई हैं। अरे भाई है तो मिलके जाना चाहिए था ना मुझसे, बात करता बैठता। मैंने भैया को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जल्दी में थे, इसलिए चले गए। अरे ऐसी कैसी जल्दी यार? वो जल्दी में था, तुम तो जल्दी में नहीं थी ना। तुम तो कॉल कर सकती थी ना मुझे। जरूरी नहीं समझते हो कुछ भी। ऐसे तो मेरे पीठ पीछे यहाँ कोई भी आ जाएगा और चला जाएगा। ये तुम्हारा गांव नहीं है कि कोई भी आएगा और चला जाएगा। ये शहर है, यहाँ तरीके से रहते हैं लोग। तरीके से रहना सीख लो। वो कुछ नहीं। आगे से ध्यान रखना। उठाओ ये सामान। खाना? नहीं, मैं खा के आया हूँ। बस सुबह जाओ तो कलेश, रात को आओ तो कलेश। जिंदगी में कलेश रह गया है बस। कुछ तो करना पड़ेगा। सुनो जी। आज घर की अच्छे से सफाई वफाई कर लेना और प्लीज खाना अच्छा बनाना। आज तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। जी ठीक ठीक है। है। आज इनका मूड बहुत अच्छा था, सरप्राइज की बात भी कर रहे थे। वो कहते हैं ना, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। आज मैं अच्छे से खाना भी बनाऊंगी और घर की अच्छे से सफाई भी कर लूंगी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चलो, सारा काम पूरा हो गया। खाना भी बना लिया, घर की सफाई भी हो गई। अब बस ये देखना बाकी है कि वो क्या सरप्राइज लाएंगे मेरे लिए। शुभम, ये कौन है? ये नौकरानी है। वैसे तुम तो घर में अकेले रहते हो, नौकरानी की क्या जरूरत है? अरे यार, मैं तो अकेला ही रह सकता हूँ, लेकिन ये पिताजी ने भेज दी गांव से। कहते इसके पति वति इसको छोड़ के चला गया है, ये वो है, गरीब है। तो मैंने कहा ठीक है, ये काम वाम कर लेती है घर का। बहुत बुरा हुआ इसके साथ। तुम चलो ना अंदर। वो है।
कैसा लगा आपको हमारा घर? घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे उस नौकरानी के बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। यार हितांशी, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है। आज के टाइम में आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे आदमी हैं अभी भी इस दुनिया में जिनका शादी होने के बाद भी अफेयर चल रहे हैं। एक ऑफिस में, एक घर में, एक तरफ घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, और कोई अपनी पत्नियों को छोड़ रहा है। तो आज का ज़माना बहुत ख़राब है यार। यार आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन यार किसी बाहर वाले में और हस्बैंड में बहुत फ़र्क होता है। शादी हुई है बकायदा उसकी, अब ऐसे वो छोड़ कैसे गया? मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना उस आदमी पे। अगर मेरे सामने आ जाए ना, मैं 2 थप्पड़ खींच के लाऊं उसे। यार तुम क्यों अपना दिमाग ख़राब कर रही हो उन सब चीज़ों में? यार मैं अब ये सोच रही हूँ कि बेचारी अकेली है, कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, उसका कोई सहारा भी नहीं है। अरे सहारा मैं हूँ ना। क्या? अरे मेरा मतलब है, वो नौकरानी है, घर में काम कर रही है, उसको पैसा भी मिल रहा है, खाने को भी मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें भी आराम मिलेगा। रानी की तरह रहो। हाँ ये बात तो सही है आपकी, लेकिन शुभम मैं एक बात सोच रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बोलूँ या ना बोलूँ। बोलो बोलो। जो अभी तुमने बोला कि लोग इतने अफेयर चलाते हैं, घर में भी बाहर में भी, तुम मेरे साथ कभी ऐसे चीट तो नहीं करोगे ना? यार हितांशी, तुम्हें कभी लगता है मैं तुम्हें चीट करूँगा? यार चीट तो उस लड़की को किया जाता है ना जिसमें कुछ कमी हो। मतलब? अरे मेरा वो मतलब नहीं है जो तुम सोच रही हो। नहीं। अच्छा तो क्या मतलब है तुम्हारा? यार तुम कितनी खूबसूरत हो, मैंने कितनी मिन्नतों से कितने एफर्ट्स लगाए हैं तब जाके तुम मुझे मिली हो। अच्छा हाँ, मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाए। तुमने भी लगाए हैं तभी तो हम साथ हैं। देखो यार, पहले दिन है हमारा, तुम कहाँ इन बातों में उलझ रही हो? छोड़ो ना। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन अगर तुमने मुझे चीट किया ना बेटा, तो मुझे हड्डी पसली सब तोड़ दूंगी। अरे नहीं नहीं बाबा, नहीं, ऐसा नहीं करूँगा मैं। तुम्हें चीट करूँगा मैं? पागल हो? टाइम ज़्यादा हो गया, अब सो जाते हैं। हाँ यार, सुबह ऑफिस में जाना है। हे भगवान, आपने ये किस दुख में मुझे डाल दिया है। ना मैं किसी से कुछ कह सकती हूँ, ये दुख तो मैं किसी से बांट भी नहीं सकती। अब सिर्फ आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। अपने ही पति को किसी और औरत के साथ देखना, किसी औरत के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। अब सिर्फ आप ही हो मेरे लिए सब कुछ। शक्ति तो भगवान। पूजा, इधर आओ ना यार। हाँ जी, आई। देखो यार, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो, बाहर घूमना है घूमो, जैसा तुम्हारा खाना खाने का मन हो वैसा खाना खाओ, जितने पैसे की ज़रूरत हो मैं दूंगा। और बस एक बात याद रखो, हमारी शादी के बारे में हितांशी को नहीं पता लगना चाहिए। और अगर गलती से भी तुमने ऐसा कुछ बताया उसको, मैं तो ऑफिस में चले जाऊंगा। मेरे पीछे से तुमने उसको कुछ बताया तो उसी वक्त तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ना तुम घर की रहोगी, ना तुम घाट की।
क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें रखेंगे नहीं, इसकी वजह से उनकी भी बहुत बदनामी हुई। तो जो भी करना सोच समझ के करना। ठीक है जी, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं नहीं कुछ बताऊंगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। इसी में तुम्हारी भलाई है। शुभम, शुभम, हाँ बेबी, आया आया, ध्यान रखना। हाँ हाँ हाँ। अरे आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? अरे मैं यार वॉशरूम गया था। और नींद आई अच्छे से रात में? हाँ यार, नींद तो आई, पर हेडेक हो रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। कॉफी कॉफी पियो। हाँ, स्ट्रॉन्ग कॉफी बनवा दूँ? ठीक है, तुम वेट करो। पूजा, पूजा, एक मिनट इधर आओ यार। जी बोलिए। एक ना कॉफी बनाओ, थोड़ी स्ट्रांग रखो, सर में दर्द हो रहा है एकदम से। मैं लाती हूँ। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? आज थोड़ा लेट जाऊंगा यार। अच्छा। यार रात तो तुम ठीक थी, तो तुम्हारे सर में अचानक से दर्द कैसे हुआ? पता नहीं यार क्या हो गया, बस जल्दी से कॉफी मिल जाए स्ट्रॉन्ग तब ठीक हो। ए लो, आ गई तुम्हारी कॉफी। तो मेरे लिए भी ले आई। मैंने आपके लिए बना दी हूँ। अच्छा सुनो, नाश्ता तैयार है? हाँ तैयार है। ठीक है, मैं रेडी होकर आता हूँ, लगा दो। ठीक है। ये रहा आपका बैग, लंच इसी में डाल दिया है। और सुनो, जो भी तुम्हें बोला है ना, उसको ध्यान रखना। जी। इतना उदास चेहरा क्यों है? जैसे पहले रहती थी ना, खुश स्माइल के साथ, ऐसे रहो। सुनो, इधर आओ, बैठो। जी। मैंने सुना तुम्हारे बारे में, मुझे शुभम ने सब बता दिया। अब मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? क्या कहा उन्होंने? तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मतलब कोई हस्बैंड ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी बीवी हो और वो बाहर अफेयर चलाए। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत बुरा लगता है। अब इस दुनिया में तुम्हारा कोई है भी नहीं। तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के चला गया। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना।
तुम मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह समझो। मुझे बताओ, तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ा क्यों? कुछ तो रीज़न होगा ना। नहीं दीदी, सबका अपना अपना नसीब है। मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। चलो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानना। किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी दिक्कत हो, मुझसे आके बोलना, ठीक है? ठीक है। जाओ। अरे, कितना काम करोगे तुम? सुबह से काम ही कर रहे हो, थकते नहीं हो तुम? बस ये थोड़ा सा काम रह गया था। अरे ये सब छोड़ो, तुम पहले ये बताओ तुमने खाना खाया या नहीं खाया? नहीं, अभी तक तो नहीं। तुमने अब तक खाना नहीं खाया? तुम जाओ, जाकर खाना खाओ पहले, उसके बाद ये सब काम करना। जाओ। जी बस ये थोड़ा सा काम रह गया। नहीं, मैंने बोला ना जाओ पहले, और मेरा भी खाना लगा देना। ठीक है। और भाई कैसे चल रहा है? बस यार ठीक चल रहा है सब। तो बता। ठीक ही है भाई, ऑफिस घर। तू बता, तेरी शादी हो गई ना? हाँ भाई हुई तो है। अभी बढ़िया। तो तेरी गर्लफ्रेंड भी थी शायद एक, उसका क्या हुआ? है भाई अभी भी। है मतलब? अबे भाई तेरी शादी हो गई तो गर्लफ्रेंड कैसे रख सकता है? अबे भाई मेरी जबरदस्ती की शादी हुई है वो। मैं कोई पसंद थोड़ा ही करता हूँ उसको। अबे जबरदस्ती मतलब? अबे भाई शादी का मतलब शादी होता है, कैसी भी हो, तेरी हो रखी है, तू गर्लफ्रेंड रख भी कैसे सकता है? क्यों भाई, ये कहाँ लिखा है कि जिसकी शादी हो गई वो गर्लफ्रेंड नहीं रख सकता? अबे तू पागल है क्या? सोच भी कैसे सकता है? साले 5 साल की जेल है। तो डरा रहा है मुझे। डरा नहीं रहा, फैक्ट बता रहा हूँ। क्या होगा तेरा? ए ज्ञानचंद, ज़्यादा ज्ञान मत पेल। मुझे पता है मुझे क्या करना है। अबे तू पागल है क्या? तेरा दोस्त तू इसलिए बता रहा हूँ। अरे भाई दोस्त है तो दोस्त की तरह रहना। बाप क्यों बन रहा है? बक, तेरे साथ रहना ही नहीं मुझे। साला हर कोई ज्ञान पेल रहा है। हितांशी कहाँ है? वो कमरे में। हितांशी, हितांशी। हाँ जी आई। अरे आ गए आप? आपको पता है मैं आज पूरा दिन अकेले घर में बोर हो गई। पूरा दिन कितना ही फोन चलाऊं। पूजा है, वो अपने कामों में लगी रहती है, कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी बर्तन, कभी खाना बनाना। मैं क्या ही करूं बताओ आप। तो एक काम करते हैं, फिल्म देखने चलते हैं। सच्ची? हाँ। हाँ चलते हैं। है ना? हाँ। और डिनर भी बाहर करेंगे। पक्का? तुम्हारी पसंद का। डन। ठीक है। अच्छा मैं क्या कह रही थी, हम पूजा को भी ले चली? यार देखो, उसका कोई है भी नहीं हमारे अलावा। अब वो पूरा दिन घर में काम में उलझी रहती है। वो थोड़ा हमारे साथ जाएगी, थोड़ा एंजॉय करेगी, उसका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होगा ना। सो ले चली। यार नहीं जा सकती, 2 ही टिकट है यार, मैंने सुबह ही बुक किए थे। अगर तुम मुझे पहले बोलती तो मैं कर देता उसका भी। अभी शो हाउसफुल है एकदम। अभी हम दोनों ही चलते हैं ना, उसको कभी बाद में ले जाएंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको बोल देती हूँ अपने लिए खाना बना ले। हाँ। पूजा
पूजा इधर आना। पूजा, हम दोनों बाहर फिल्म देखने जा रहे हैं। तुम दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर लेना और अपने लिए खाना बना लेना। हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी, ठीक है? ठीक है दीदी। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। चले? हाँ, एक मिनट, मैं अपना पर्स ले आऊँ। हाँ। हाँ, चलिए। हाँ। आ जाइए। अरे पूजा, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं दी। मैंने बोला था ना, मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। अब बताओ जल्दी, क्यों रो रही हो तुम? कोई परेशानी है, दिक्कत है कोई? नहीं दीदी, कोई ऐसी बात नहीं है। पूजा, देखो बातें छुपाने से कुछ नहीं होता। जो दिल में है वो बोल दो, तुम्हारे दिल का बोझ भी कम होगा। कोई बात नहीं दीदी, सब ठीक है। मुझे समझ नहीं आता तुम क्यों इतनी बातें छुपाती हो। मैंने उस दिन भी तुमसे पूछा था कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बताओ, लेकिन अब मैं क्या ही बोलूं। कुछ नहीं हुआ दीदी, मैं ठीक हूँ। ठीक है, दूध लाने का समय हो गया है, मैं दूध लेकर आती हूँ। ठीक है। पता नहीं क्या लड़की है, रोती रहती है और बताती भी नहीं कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। इतनी बार पूछ चुकी हूँ। पूजा का फोन। हेलो बहन, कैसी हो? वो भैया, पूजा है नहीं, वो नीचे गई है। अरे आप कौन है? मैं उनकी मालकिन बात कर रही हूँ। मालकिन? कैसी मालकिन? तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम कौन बोल रहे हो? हम पूजा के भाई बोल रहे हैं। भाई? लेकिन पूजा ने तो बोला था उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। हैं? कैसी बातें कर रही हैं आप? आप कौन बोल रही हैं? मैंने बताया तो, मैं उसकी दीदी बोल रही हूँ। वो मेरे घर में काम करती है। अरे पागल वागल हो गई हैं क्या? हमारी बहन किसी और के घर में काम क्यों करेगी? अरे भैया, मुझे लगता है आपने कोई रॉन्ग नंबर लगाया है। अरे हम रॉन्ग नंबर कैसे लगाएंगे? हमको नंबर पहचान है अपनी बहन का। पूजा है हमारी बहन। आप बोल कौन रही हैं? आपको अपने पति उति का नाम बताइए तो। जी, मेरे पति का नाम शुभम है। अरे भंगिया वंगिया गई हैं क्या? सोमवार के दिन भांग पी ली हैं? हमारी बहन का पति है, शुभम नाम है उनका। अपना पति बता रही हैं, भांग पी ली हैं क्या? अरे भैया, मुझे लगता है आपको कुछ नहीं पता है। अरे पता तो आपको नहीं है। अभी 1 ही महीना पहले तो शादी हुआ है हमारी बहन का। पूरा 25 लाख रुपए खर्च करके इतना सुंदर घर में भेजे हैं, और आप हैं कि उल्टा सीधा बात कर रही हैं। भैया, मैं आपको सच बता ही देती हूँ। अरे क्या सच बोलेंगी आप? जिससे आपने शादी की थी पूजा की, शायद उसका नाम भी शुभम होगा। वो उसको छोड़ के चला गया है। अरे पागल उगल हो गई हैं क्या? अभी राखी के दिन ही तो मिलकर आए हैं अपनी बहन से। देखिए, ज्यादा फालतू बोलने का जरूरत नहीं है, समझ गई ना? भैया, मैं मानती हूँ आपको विश्वास नहीं हो अरे रहा। क्या विश्वास नहीं हो रहा है? अभी राखी के दिन आए हैं और आप ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं। जब पूजा आए तो उससे बात करवा दीजिएगा, समझ गई ना आप? ठीक है भैया। रक्षाबंधन? रक्षाबंधन तो अभी 2 दिन पहले ही गया है, और शुभम ने बोला था कि जब मेरे पापा थे तब उन्होंने काम पे रखा था। मतलब ये कौन है? ये नौकरानी है।
यार मैं अब ये सोच रही हूँ कि बेचारी अकेली है, कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, उसका कोई सहारा भी नहीं है। सहारा मैं हूँ ना। अब सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? अरे मैं यार वॉशरूम गया था। 2 ही टिकट है यार, मैंने सुबह ही बुक किए थे। अगर तुम मुझे पहले बोलती तो मैं कर देता उसको। अभी शो हाउसफुल है। पूजा, जी दीदी, इधर बैठो। पूजा, अब जो मैं पूछूंगी वो सच बताना मुझे, ठीक है? क्या हुआ दीदी? तुम्हारा कोई भाई है? हाँ दीदी, है। शुभम ने तो मुझे बोला था कि तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में, तो तुमने मुझे कुछ सच क्यों नहीं बताया? पूजा देखो, मुझे पता है कि तुम बहुत परेशानी में हो, तुम्हें कुछ सच्चाई पता है, लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो। पूजा देखो, मेरे दिमाग में बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे हैं, प्लीज जो भी सच है तुम मुझे बताओ आज। दीदी, मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ बस वो बताओ। शुभम को तुम कब से जानती हो? दीदी, बोलो, शुभम का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? पूजा, क्या क्या शुभम तुम्हारे पति है? हाँ दीदी। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला। उसकी शादी पहले से हो रखी थी, लेकिन उसने मुझसे भी शादी करी, मुझे धोखा दिया। और तुमने ये सब बताना मुझे जरूरी नहीं समझा? दीदी, चुप! किस मिट्टी की बनी हो यार तुम? मतलब तुम्हारा ही पति मेरे साथ एक ही घर में रह रहा है, तुम हो कि चुपचाप उसके घर की नौकरानी बनी फिरी हो। वाह! क्यों पूजा? हाँ, ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने तुमसे बार बार पूछा कि पूजा तुम कुछ छुपा रही हो, कुछ सच है तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, परेशानी है तो बताओ, लेकिन तुमने नहीं दीदी, नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं दीदी, सब ठीक है। दीदी, मेरी भी मजबूरी थी। अगर मैं अपने घर वालों से कह देती तो उनकी इज्जत नहीं रहती। मैं क्या मुंह दिखाती अपने घर वालों को? हाँ पूजा, तुम भी ठीक बोल रहे हो, इसमें मेरी, तुम्हारी, हमारी कोई गलती नहीं है। ये सब शुभम ने किया है। उसने एक पत्नी होते हुए भी मुझसे शादी की, मुझसे प्यार किया, मुझे धोखा दिया। पूजा, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, अब रोएगा तो सिर्फ शुभम। अब मैं बताऊंगी उसे, तुम हिम्मत बनाए रखो और शुभम से कुछ भी मत बोलना, तुम उसको मैं देख लूंगी। ठीक है दीदी। अब गलत तो उसके साथ होगा जिसने गलत किया है। आ गए आप? क्या बातें चल रही हैं आपस में? बस जाओ पानी लाओ। बस यही बातें चल रही थी। मैं इसे अपनी कहानी बता रही थी कि कैसे हमारी शादी हुई, कैसे हमें पहले प्यार हुआ, फिर हम घूमने जाते थे, और इसने अपनी कहानी बताई कि कैसे इससे तुम्हारी शादी हुई, कैसे तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने कैसे इसको मजबूर किया सच ना बताने को।
दिखाई दी ना तूने अपनी औकात। औकात? औकात की बात तुम ना ही करो तो अच्छा है। औकात तो तुमने दिखाई है। ये बेचारी तुम्हारे घर में नौकरों की तरह काम करती रही, मुंह पे टेप लगा के तुम्हारी सारी बातें मानती गई। तुमने बोला ये सही है तो ये सही है, तुमने बोला ये गलत है ये गलत है। नहीं शुभम, तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। तुमने एक साथ 2 जिंदगियां खराब करी है। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे तू क्या करता है यार? मेरे बाप ने जबरदस्ती उससे मेरी शादी करा दी। मुझे नहीं करनी थी यार उससे शादी, मुझे नहीं पसंद थी वो। शुभम तो शादी कराई तो उसको तुम्हें मैनेज करना चाहिए था ना। अरे तो कैसे मैनेज करता मैं? तुमने एक बार भी इस बेचारे के पास आकर बात करने की कोशिश की है? तुमने 1% भी पति वाला हक दिया है इसको? बोलो, इसको समझने की कोशिश की है तुमने? नहीं शुभम, गलती इसकी नहीं है, गलती तुम्हारी सोच की है, जो तुमने अपने दिमाग में डाल रखा है ना कि बचपन में शादी करा दी। कम से कम तुम इससे एक बार बात तो करते। शुभम, तुम्हें याद है तुमने उस दिन क्या बोला था कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे क्या पता था कि तुम मुझे अपनी कहानी बता रहे हो। नहीं शुभम, मैं अब तुम दोनों के बीच नहीं आ सकती। मैं इस बेचारी की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। अब मैं सब सच्चाई जान चुकी हूं। मुझे माफ करो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नहीं दानिशु, एक बार मेरी बात तो सुनो यार। क्या सुनूं? कुछ रह गया है सुनने को? तुमने बेचारी को कितना दुख दिया, अपने घर में नौकरों की तरह काम करवाया, बेचारी चुपचाप काम करती गई। मैं भी पागल इससे काम करवाती गई। कभी सोचा ही नहीं कि तुम जो इतनी कहानियां बना रहे थे कि मेरे पापा लाए हैं इनको, इसका पति नहीं है, इसका कोई नहीं है। वो तो शुक्र है कि आज मैंने इसका फोन उठाया, इसके भाई का कॉल आया था और मुझे सारी सच्चाई पता लग गई। शुभम, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, बस अब नहीं रह सकती। और वो तो अच्छा हुआ कि हमारी कोर्ट मैरिज हुई थी और मेरे रिलेटिव को इस बारे में कुछ नहीं पता है कि मेरी शादी हो गई है। अगर उनको पता लग जाता तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। शिवम, अब तुमसे बस एक उम्मीद करती हूँ, अब तुम इसको खुश रखना। थैंक यू सो मच। नहीं हितांशी, हितांशी मेरी बात। हितांशी मेरी बात तो सुनिए यार, 1 मिनट मेरी बात तो सुनना प्लीज। माफ़ कर दीजिएगा, मैं चली गई थी और मेरे भाई का फ़ोन आ गया, इस वजह से उन्हें पता चल गया। मैं उन्हें बताने वाली नहीं थी कुछ भी, मेरी वजह से वो चली गई। मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब गलती मेरी थी, ये सब गलत काम मैंने किए थे, तो गलत भी मेरे साथ होना था और एक ना एक दिन तो ये सब होना ही था। और पूजा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की मैंने, ना मैंने कभी जानना चाहती कि तुम क्या चाहती हो क्या नहीं। बस अपनी खुशियों के लिए मुझे माफ कर दो यार।
कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। अरे अमन, भैया, कौन थी वो लड़की जिससे हमारी फोन पर बात हो रही थी? भैया वो रिश्तेदार थी, वो बस मजाक कर रही थी। ऐसा मजाक किया जाता है? हम सारा काम धाम छोड़ के गांव से भागे आए हैं। हम दाम छोड़ के भैया, वो तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। अच्छा, तुम्हारा मजाक गया तेल लेने, हम जा रहे हैं, बहुत काम है हमको। अरे भैया, ठीक कौन हूँ? वो बहन थी इनकी। अच्छा ठीक है, फिर तो मजाक का रिश्ता बनता है, हम चलते हैं, हमें बहुत काम है, गांव से आए सारा काम छोड़ के। जी जी नमस्कार। अब भैया, क्या खा के पैदा की तुम्हारी वजह से? ये ऐसे ही ये रॉकेट की तरह है, रॉकेट की तरह है। इनकी आदत है।